वक्फ संशोधन कानून को लेकर हर जगह विवाद छिड़ा हुआ है। वक्फ संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी, जिसके बाद ये बिल कानून बन गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई बिल कानून बनता है और राष्ट्रपति के कहने पर ही किसी कानून को निरस्त भी किया जा सकता है। लेकिन इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है जिससे कि अब राष्ट्रपति की शक्तियां भी सवालों के घेरे में आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी केवल राष्ट्रपति तक ही सीमित नहीं रही, इसकी आंच राज्यपाल तक भी पहुंची। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए एक सलाह दी कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर राज्यपालों द्वारा भेजे गए लंबित विधेयकों पर फैसला ले लेना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिए गए अपने फैसले में ये टिप्पणी की। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के पास विधेयकों को लंबित रखने की समय सीमा भी तय करने की बात कही। सुप्रीम जस्टिस JB परदीवाला और जस्टिस R महादेवन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पर कहा कि हम गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा को अपनाए जाने को उचित समझते हैं और ये सलाह देते हैं कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके आरक्षित विधेयकों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को शक्ति देता है कि वो उनके पास मंजूरी के लिए अपने विधेयक को लेकर असहमति जता सकते हैं या फिर इसे राष्ट्रपति के विचार करने के लिए भेज सकते हैं। पीठ ने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 200 में विधायक को मंजूरी देने की कोई समय सीमा तय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि राज्यपाल विधेयक को लंबे समय तक रोके रखें और राज्य की कानून बनाने वाली व्यवस्था में अवरोध बन जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार जानबूझकर राज्यों के बिलों पर फैसला लेने में देरी नहीं करवा सकेगी। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने समय सीमा निर्धारित करने के निर्णय का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विपरीत रुख को खारिज कर दिया। बहरहाल भारतीय संविधान के मुताबिक देश में राष्ट्रपति को कई शक्तियां मिली हुई हैं। राष्ट्रपति संसद के सदनों को बुलाता है और स्थगित करता है, जो वास्तव में एक प्रमुख विधायी शक्ति है, क्योंकि उसके पास राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित करने का भी अधिकार है। इसके अलावा विधेयकों को रद्द और पारित करने का भी अधिकार राष्ट्रपति पर होता है। अगर देखा जाए तो संविधान के तहत यदि कोई राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजते हैं तो राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर विवाद होना तो तय है। विधेयकों पर फैसला लेने के लिए तय की गई ये समय सीमा एक ऐतिहासिक निर्णय है। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देश पर क्या असर होता है ये समय बताएगा, लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि इस पर आगे जाकर खूब बवाल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।